Guys, welcome back to my channel. Now we are going to study subject verb agreement. So in this chapter we'll learn about how to use the subject and verb in a very sentence while being grammatically correct. So basically there are two rules for subject verb agreement, and we'll read about that first, and then we'll read about some more elaborate rules. So the very first rule is, if the subject is singular, the verb will be singular too. जैसे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है लाइक सी, ही, आई, ये सब के साथ हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल. सो सी इट्स अ मैंगो. सी एक प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर है क्योंकि सी एक लड़की को रिप्रेजेंट करता है. वैसे ही इट्स सिंगुलर वर्ब है जो कि सी के साथ हमेशा यूज़ होता है. इट्स हो गया, प्लेज हो गया, फिर ड्रिंक्स हो गया. इस तरह से हमें सेंटेंस में अरेंज करना होता है कि जैसे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. हम ऐसा नहीं लिख सकते कि सी इट अ मैंगो. वी विल हैव टू राइट सी इट्स अ मैंगो. सी प्लेज इन द फील्ड. सी ड्रिंक्स cold drink. Okay, so the next rule is, if the subject is plural, the verb will be plural too. जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना था, वैसे ही हमें प्लूरल सब्जेक्ट होने पे प्लूरल वर्ब यूज़ करना है. जैसे एग्जांपल हम देखते हैं. वी आर स्टडिंग ग्रामर. राइट नाउ हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो वी आर स्टडिंग ग्रामर. वी ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने आर यूज़ किया, ये एक प्लूरल वर्ब है. आर हो गया, फिर वर हो गया, WERE. ये दोनों ही प्लूरल वर्ब्स हैं जिन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं. ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं. जैसे कि वी आर वॉकिंग इन द फील्ड. वी आर यहाँ पे भी यूज़ हुआ है. या फिर दे आर स्टडिंग. दे आर, दे भी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और आर यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि इन सब रूल्स को हम इलेबोरेट करके कैसे यूज़ करते हैं. ये तो शॉर्टली हो गया कि हमने वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब करना है. बट इसके कुछ इलेबोरेशंस भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. सो द रूल नंबर 1 इज़, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंट विथ एंड देयर इज़ इच और एवरी बिफोर द नाउन्स, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर. अगर हम दो सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन कर रहे हैं एंड के साथ, और उन सिंगुलर नाउन्स के पहले इच है या फिर एवरी है, तब हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा. लाइक ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ इन्वाइटेड टू द पार्टी. एंड से ज्वाइन किया हमने दो सिंगुलर नाउन को, एक गर्ल और एक बॉय, और बॉय के पहले इच है और गर्ल के पहले भी इच है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एक सिंगुलर वर्ब यूज़ किया. Is a singular verb like was. We'll move on to the next rule. So rule number 2, when two singular nouns are joined with and but defines only one person or thing, then the verb is singular. जब हम and से दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ते हैं लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक ही पर्सन या थिंग के बारे में हमें बताते हैं, तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. जैसे कि ब्रेड एंड जैम. तो ब्रेड एंड जैम इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. ब्रेड एंड जैम हम टुगेदर ही खाते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दो चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ किया है. या फिर अगर हम कहते हैं राइस एंड करी वॉज सो डिलीशियस, हॉर्स एंड कैरेजेस, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी. अगर इस तरह के कोई भी दो वर्ड्स को हम एंड से जोड़ते हैं तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जो जो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ा है एंड से, वो दोनों सिर्फ एक ही इंसान, एक ही सामान या एक ही भाव को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया. So rule number 3, if the subject are joined with not only but also, neither nor, either or, then the verb is used according to the nearest subject.
अगर हम सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से, निदर या नॉर, निदर नॉर से, या फिर इधर और से, तब निदर नॉर मतलब नॉर के बगल में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे, और के बगल में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। नेदर यू नॉर ही इज़ मेकिंग अ नॉइज, तो नॉर के बगल में कौन सा सब्जेक्ट है? ही। अगर यू होता तो हम आर यूज़ करते, लेकिन यहाँ नॉर के बगल में ही है तो हमने इज़ यूज़ किया है, नियरेस्ट ही है, हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। गॉट इट? So rule number 4 is, if the subject is it, either, neither, then the verb is singular. जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट इच है, आइदर है, निदर है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई इन्वाइटेड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स बट नेदर हैज़ कम। मैंने अपने 2 दोस्तों को इनवाइट तो किया था लेकिन उनमें से कोई नहीं आया, ठीक है। हैज़ इज़ अ सिंगुलर वर्ब, नेदर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, ठीक है। रूल नंबर 5, बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, इन सब के साथ वी यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में हम बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ या मैनी ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल होगा और जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल ही होगा। जैसे कि मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, ज़्यादातर जो पेड़ हैं वो हरे हैं। मैनी ऑफ हमने यूज़ किया तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया, जैसे कि ट्रीज, और वर्ब प्लूरल हो गया आर। फिर अगर हम अ फ्यू को लेकर के कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे अ फ्यू ऑफ द लीव्स वर ड्राई। लीव्स हमने यूज़ किया जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर हमने यूज़ किया जो कि एक प्लूरल वर्ब है। सो प्लीज़ गाइज, मेरे साथ साथ आप भी अपने मन से कुछ ना कुछ एग्जांपल सोचते रहें ताकि आपको भी क्लैरिटी मिलते रहे इन सारे रूल्स को लेकर के। सो द लास्ट रूल इज, विच इज़ रूल नंबर 6, इफ़ 2 pronouns are joined with and, then the verb is plural. अगर हम 2 pronouns को ज्वाइन करते हैं and के साथ तब हमारा जो verb होगा वो प्लूरल होगा। जैसे कि I and he are guilty, ही के साथ तो हम यूज़ करते हैं इज़ या वॉज जनरली, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं और वह दोषी हैं तो ही एंड आई के साथ हमने आर यूज़ किया जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। अगर आपको ये रूल्स पता नहीं होंगे तो आप अक्सर गलत ही यूज़ करते होंगे इसको। तो आई होप कि आपको इन वीडियोस को देख करके कुछ फ़ायदा हो रहा हो। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी नॉलेजियस वीडियो को देखना तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल माई प्रीवियस वीडियोज़, दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू एंड ही हैव डन दिस। ही के साथ हैज़ यूज़ होता है, बट चूँकि यहाँ पे हम 2 प्रोनाउंस को कनेक्ट कर रहे हैं एंड से तो हमने हैव यूज़ किया है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।